हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल रवा सभी के बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और आभार व्यक्त करातानी और बहुत कमाल के वेलकम बा भोजपुरी के इस शानदार शाम में। दिस इज बीफा अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय रॉय फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट को प्रेजेंटेड बाय अल्ट्राटेक, देश का मजबूत सीमेंट पावर्ड बाय पैम्पर्स। इस बेहतरीन शाम में बिहार की पावन धरती पर पटना शहर में हम हैं। पहली बार बीफा अवार्ड्स हो रहा है आपके शहर में। प्लीज वेलकम द इनक्रेडिबली टैलेंटेड सिंगर देवी। एवरीबॉडी तालियां जोरदार प्लीज। ओके सो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन, वेलकम बा भोजपुरी की शानदार शाम में। आप बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी हैं, बहुत कमाल की गायिका हैं और कह सकते हैं बिहार की आवाज़ हैं। तो कैसा लग रहा है बीफा अवार्ड्स में आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ बहुत सारे कलाकार एकत्रित हुए हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और बीफा अवार्ड को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा एक स्पेशल बात कि आपके बहुत सारे गाने बहुत ही सुपरहिट ब्लॉकबस्टर हैं, लेकिन एक गाना जो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं उस गाने का मैं जिक्र करना चाहूँगा। वो गजरा वाली क्या बात है, मतलब जो गाना पूरे इंडिया में ट्रेंड किया, सबको अपना दीवाना बना दिया। एंड स्पेशली यो वन सॉन्ग जो छठी मैया के लिए गाया है, उगा है सूरज देव, उसके बिना तो मुझे लगता है छठ पूजा कभी पूरी ही नहीं होती है। वो गाना ज़रूर बजता है। तो आप पर माता रानी का आशीर्वाद है। और तो क्या आपका भी नॉमिनेशन आज के अवार्ड्स में है या कुछ एक्साइटमेंट होने वाला है, कोई खुलासा करना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, आज तो परफॉर्मेंस है, बाकी अभी तो मैं जस्ट अराइव हुई हूँ, देखती हूँ क्या क्या होने वाला है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा अगर 2 लाइनें आप गुनगुना दें अपनी बुलंद और प्यारी आवाज़ में। आप बताइए, आप क्या सुनना चाहते हैं? ओ कजरा वाली ओ कजरा वाली उड़न परे, ओ कजरा वाली उड़न परे, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चलियो, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चले। मेरी हीर लैला तू, मेरी जान दुनिया तू, मेरी हीर लैला तू, मेरी जान दुनिया तू, मेरी दिल्ली मेरी जयपुर तू कहाँ चली। ओ होठ गुलाबी नैन शराबी लाल परे, ओ होठ गुलाबी नैन शराबी लाल परे, मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली, ओ मेरा सोना जैसा दिल लेके कहाँ चली। क्या बात है, मुझे लग रहा है आज आप ना सोने जैसा दिल लेकर के सबका जाने वाली हैं आप। और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं आप हमेशा की तरह। और ये सोने वाली ड्रेस में एकदम हीरोइन वाली वाइब दे रहे हैं आप बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन पर्सनैलिटी। और बीफा अवार्ड्स, इट्स वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू हियर। कितने एक्साइटेड आप बीफा अवार्ड्स को लेकर? बीफा पहले भी हुआ है और किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया था, पर इस बार आया हूँ। तो जैसे हर कलाकारों में एक जोश होता है, एक उत्साह होता है, वही यश कुमार के अंदर भी है। सो लेट्स सी क्या होता है। तो क्या आज हमारी जो जनता है उन्हें यश कुमार जी का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा? नहीं, एक्चुअली परफॉर्मेंस 2-4-5 मिनट का होता है। मैंने पूरे शो की जिम्मेदारी उठा ली है। एंकर मैं ही हूँ, होस्ट कर रहा हूँ मैं इसका। क्या बात है, और बहुत ही ज़्यादा आप हैंडसम लग रहे हैं। मतलब लग रहा है बिहार की जनता को दिल थाम के बैठना पड़ेगा टीवी स्क्रीन के सामने, क्योंकि यूनिक टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला है। तो जो आपके चाहने वाले हैं वो बिल्कुल घायल होने वाले हैं। क्या आपका भी नॉमिनेशन किसी कैटेगरी में है? ये कुछ सीक्रेट रिवील करना चाहेंगे आप? पहले तो ये जो आपने बताया बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, तो स्मार्टनेस यश कुमार की नहीं, ये पूरे भोजपुरिया दर्शकों का मेरा प्यार है, जो ये स्मार्टनेस दिन पे दिन निखरती जा रही है। और रही बात नॉमिनेशन की, तो हर साल कहीं ना कहीं बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल ही जाता है। इतनी सारी फिल्में हैं, शायद मैं बहुत कम वक्त में भोजपुरी में जितने भी कलाकार आए हैं 2010 के बाद, जितने भी कलाकार हैं उन सारे कलाकारों में शायद मैं पहला कलाकार हूं जिसने 102 फिल्में की हैं। बाकी शतक मारने वाला एक्टर मैं ही हूं। तो अवार्ड तो मिलते रहते हैं, देखते हैं आज कौन से कैटेगरी में कौन सा अवार्ड मिलता है। हालांकि फिल्में मेरी हैं नॉमिनेशन में। अच्छा सर, आप होस्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे होस्ट कर रही हूँ, तो कुछ टिप्स आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए। शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मिस्टर अमिताभ बच्चन जब वो बात करते हैं तो हिंदी, अगर हिंदी में आप उनके बातों को सुनिए तो लगता है कि वाह यार, सीधे दिल में उतरते हैं। शाहरुख खान हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में जब बात करते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से बात करते हैं। तो ये दोनों मेरे आइडियल हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं है जी, कॉन्फिडेंस बढ़िया होना चाहिए, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। और जितनी क्यूट सी आपकी स्माइल है, तो लड़कियों का आधा काम तो स्माइल से हो जाता है, तो आपकी आधी स्माइल ही काम कर देगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बीफा अवार्ड्स में। और कितनी एक्साइटेड है, क्योंकि पहली बार बीफा अवार्ड जो है पटना में हो रहा है, बिहार में हो रहा है। जी थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, और इस अवार्ड शो में मैं पहली बार आई हूँ जी, तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर आई हूँ मैं, और परफॉर्मेंस भी करने वाले हैं हम लोग बहुत सारे स्टार के साथ। यही तो अवार्ड शो का बात है ना कि सारे स्टार मिलते हैं और सबके साथ हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं। तो थैंक यू सो मच राजीव सर जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आई थिंक आपके चाहने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा। हम चाहेंगे कि एक डायलॉग जरा, एक जो हिंदी फिल्म का डायलॉग है वो भोजपुरी फिल्म का तड़का लगा के अगर आप बोल दें अपने अंदाज में। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तू का जनबर राहुल बाबू, सुहागन के सर के ताज होला। एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर। तो आज परफॉर्मेंस है, डेफिनेटली बहुत एंजॉय करने वाले हैं सब। कौन से गानों पे परफॉर्म करने वाली हैं, अगर कुछ एक दो? हाँ, मेरा अंकुश राजा जी के साथ है, जो तीनों गाने अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ परफॉर्मेंस करूँगी। और सौरभ रॉयल जी हैं उनके साथ, और चिंटू सर के साथ। तो देखिए, आपके हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे मजबूत कलाकार कौन है? मेरे हिसाब से जितने भी कलाकार हैं सब बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। तो मैं किसी एक को नहीं बोलूँगी, सबने बहुत मेहनत किया और सब बहुत बड़े बड़े स्टार भी हैं हमारे इंडस्ट्री में, और स्टार हैं तभी तो हम आज यहाँ पे हैं। और वो लोग भी बहुत सपोर्टिव हैं, सब सपोर्ट भी करते हैं, तो सब मेहनत करते हैं, सब स्टार हैं। आपका परफॉर्मेंस तो होने वाला है, कुछ गाने बता सकते हैं जिन पे आज परफॉर्म करने वाले हैं, हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा पहले पता चल जाए। पवन जी के गाने हैं और एक गाना उसमें इंक्लूड किया हूँ मैं खुद अपना, जो कि मैं खुद गाया हूँ गाना। क्या बात है। और वैसे आपके फेवरेट भोजपुरी स्टार कौन है? भोजपुरी स्टार तो हमारे सब फेवरेट है, किसको क्या बोले, ऐसा कुछ मत पूछिए, लेकिन सभी है, तीनों भोजपुरी स्टार हमारे फेवरेट है। ओके, सब फेवरेट है, ठीक है। तो आज का जो शो है, क्या उसमें नॉमिनेशंस में भी हैं, अवार्ड्स में आपका कुछ नाम? एक सरप्राइज ही रहेगा अगर हुआ तो, है ना। ये कुछ बातें बताई नहीं जाती। आपका बड़ा ही अमेजिंग सी पर्सनैलिटी है। मैं चाहूँगा एक डायलॉग मैं आपको हिंदी में दे रहा हूँ और आप उसे भोजपुरी में बोलें। ये 2.5 किलो का हाथ, वो वाला। ये 2.5 किलो के हाथ बा कातिया, जगरा पर लागी ना वो उठी ना सीधे उठ जाई। क्या बात है, बेहतरीन। मज़ा आने वाली है हमारे सभी दर्शकों को। हमारा ये जो बीफा अवार्ड्स है टेलीकास्ट होने वाला है यूनिक टीवी पर, तो सारे दर्शक आपको देखने के लिए एक्साइटेड हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस। बहुत ही कमाल की बीफा अवार्ड्स की ये शाम है। कितना एक्साइटेड है आप बीफा अवार्ड्स को लेकर? बहुत ज़्यादा, मैं दूसरी बार एक्साइटेड हूँ। तो क्या लग रहा है कि कैसा होने वाला है? धमाल मचने वाला है? हाँ बिल्कुल, पहले भी धमाल मचा था, आज भी धमाल मचेगा, हमेशा धमाल मचेगा। क्या बात है। तो वेल, आपके जो कॉमेडी रोल्स हैं वो आपकी जनता बहुत पसंद करती है, तो क्या आप असल ज़िंदगी में भी ऐसे मजाकिया हैं या फिर सिर्फ स्क्रीन पर? नहीं, असल ज़िंदगी में भी मजाकिया हूँ। और आपका भी मानना है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है? बिल्कुल 100%। आपकी कोई फेवरेट भोजपुरी फिल्म? मेरे तो सारे भोजपुरी फिल्म मेरे फेवरेट है, लेकिन उसमें एक ज़िद्दी है पवन सिंह वाली। बहुत सारी फिल्में मेरी हैं ऐसे, और जो मेरी दिल के बहुत करीब है। लड़ाई पिक्चर जिसमें मैंने इमोशनल किया है। अभी एक मेरी फिल्म आ रही है वाइट कॉलर, इसमें मैंने 5 सेट किया है, कॉमेडियन भी हूँ, विलन भी हूँ, शूटर भी हूँ। तो अभी तक आपने 2 in 1, 3 in 1 देखा होगा, लेकिन अभी 5 कैरेक्टर्स एक आर्टिस्ट प्ले कर रहे हैं। क्या बात है। आपका कोई फेवरेट डायलॉग या कोई छोटा सा सीन अगर हम अपनी जनता को दिखा सकें तो? का रे, अरे का रे, अरे कहाँ जाते थे, कहाँ जाते भैया? बीबी मरले भी वही से भागल होते हैं तरफ भी। अच्छा, बीबी मरले तो भागले हमरा भी, हमार अब तक केकरा भी जेबे? अरे कहाँ जे फिर मार खाई तोरा जिसन। तो सर, अभी आप सेकेंड टाइम आए हैं बिफा में, तो कैसा रहा था आपका फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस यहाँ पे? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था पहली बार में, और बहुत मज़ा आया था। बड़े बड़े स्टार लोग थे, इसमें मैं भी था, और सेकंड टाइम में भी लग रहा है मुझे कि उससे बेहतर होगा। आपके जो चाहने वाले हैं उनमें से बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि अगर आपका कभी शादी वादी का इरादा बनेगा तो लड़के में क्या क्या क्वालिटी चाहिए होंगी? बता दीजिए। मेरे से पहले मेरे घर वाले को प्यार करे वो। क्या बात है, इज्जत से कोनो समझौता ना होला बाबू। वेल, मैनी कंग्रेचुलेशंस फॉर योर अवार्ड। आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है आपके हाथों में विद योर गोल्डन ड्रेस। हेलो सर, वेलकम टू बिफा सीज़न 2। सर, हमने आपकी बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं और आप ज़्यादातर कॉमेडी करते हैं, तो सर कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है इतने टाइम में? कॉमेडी आपको कितना पसंद है? कॉमेडी करके खुद भी अच्छा लगता है, और आजकल हर व्यक्ति बहुत परेशान है। अगर हमारी वजह से किसी के होठों पर मुस्कान आ जाती है तो बहुत खुशी मतलब महसूस होती है कि हमारी वजह से लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हिंदी और मराठी में? देखिए क्या है ना कि सबसे बड़ी बात है, आप
कहीं भी कुछ कर लीजिए, ये हमारी मदर टंग है। जब हम भोजपुरी बोलिए तो इसलिए लगा कि हम अपने घरे बाटी, अपने जवारे बाटी, अपने वाइस बतिया होता नहीं। एक कहावत है ना कि भाषा विदेशी हवे अंग्रेजी, सबे केरा के नाही समझेला, और बा संस्कृत में भाव भरल, लेकिन ई विद्वान लोगन के चिन्हेला। हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, लेकिन रस टोपे टोपे ही चुएला, और बाहर भोजपुरी हमारी, गगरी गगरी रसवा भभकेला। भोजपुरी एक भाव है, विचार, एक संस्कार है। तो भोजपुरी क्या एक मज़ा अलग है, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी में करके अच्छा लगता है। लेकिन जो अपनापन भोजपुरी से लगता है ना, लगता है कि हम अपने घर में काम कर रहे हैं। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। भोजपुरी एक तरीके से हमारी माँ है, और माँ का सम्मान अति आवश्यक है। फर्स्ट सीज़न में तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाई, सेकेंड सीज़न में आके बहुत अच्छा लग रहा है। आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, चाहने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? सच, जितने भी ऑडियंस ने मुझे प्यार दिया है, भोजपुरी समाज ने, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे इतना प्यार दिया है, थैंक यू बहुत छोटा शब्द है उनके लिए। मैं कभी ये नहीं कह सकती अरे थैंक यू सो मच ना, वो इस पूरे लाइफ में मैं वो बयां ही नहीं कर सकती। एंड रियली रियली थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपनाया है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैम आज क्या देखने को मिलेगा बीफा अवार्ड्स में? धमाल। आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग रहा है? अगर आप डांस करना चाहें तो कौन से सॉन्ग पे आप डांस करना चाहेंगे? एक्चुअली एक और गाना है जो पवन जी ने गाया है, मुझे बहुत पसंद है और मैंने उसमें एक्ट भी किया है। फिल्म का नाम है मुकाबला, और अखियाँ में कवन जादू छुपा के तो रख ले बारू। आई लव दिस सॉन्ग। बीफा अवार्ड्स में आकर के कैसा लग रहा है? सच में बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तो सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहूँगा बीफा और उसकी पूरी मैनेजमेंट टीम को कि उन्होंने लगातार दूसरे साल इतना अच्छा आयोजन किया है। खास करके मैं बिहार से हूँ, और इस बार पटना बिहार में इस तरह का आयोजन पहली बार इस बृहद स्तर पर हुआ है, तो उसके लिए वो तालियों के हकदार हैं। एक बात जो बीफा को बाकी अवार्ड शोज